नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 5 फरवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में नया वीडियो भी सामने आया है और ये पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने साधा जांच एजेंसी की वकालत की है। इन सबके बीच आपको बताते चले, आरोप प्रत्यारोप का दौर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जारी है। कांग्रेस जहां इसे एक तरफ सियासी ड्रामा करार देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं का सीधा सीधा ये कहना है कि दरअसल ये साजिश के तहत किया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत के कटघरे से बाहर सुरक्षा में सेंध पर सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। मामले की जांच के लिए आज गृह मंत्रालय की बनाई हुई टीम फिरोजपुर पहुंची, जहां घटना के बारे में पूरी जानकारी ली गई। इसके बाद टीम बठिंडा एयरपोर्ट भी पहुंची। पंजाब के डीजीपी से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में 5 जनवरी की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम के काफिले के काफी करीब प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की केंद्र और पंजाब सरकार से साझा जांच के निर्देश दिए हैं। पीएम की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। 1 महीने के बाद ही पंजाब में भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन सब के बीच सियासी युद्ध भी लगातार जारी है। इस पूरे मामले में एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बयान सामने आया है। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि ये सब कुछ सियासी ड्रामा है, तो वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र करार दे रही है। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक हमला करते हुए कह दिया कि दरअसल प्रधानमंत्री मारने की साजिश कांग्रेस पार्टी की ओर से रची गई। किस तरह की जुबानी जंग इस पूरे मामले में जारी है, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सुनिए। क्या चूक हुई है कि नहीं हुई, या जो कुछ हुआ है उसको आप चूक मानते हैं कि नहीं मानते? पंजाब की सरकार और सरकार जिनके इशारों पर काम कर रही थी, वो कांग्रेस आलाकमान इस पाप के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। देश की नजरों में, देश की जनता, सामान्य मानवी के नजरों में प्रधानमंत्री जैसी संस्था, और जिस देश ने 2-2 प्रधानमंत्री इस तरह से खोए हैं, उस देश की जनता कभी इस कृत्य के लिए माफ तो नहीं करेगी। आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया। इसलिए पंजाब को बदनाम करके, आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो संयोग नहीं था, वो साजिश था, और साजिश संयोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था उधर से घेरो, एक तरफ तो घेर ही लिया था। देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। भाई, आप ही के कार्यकर्ता आप ही की जिंदाबाद लगा रहे थे और एसपीजी ने घेराबंदी कर रखी थी, वो क्यों इतने करीब आने दिया उनको? यह एसपीजी से सवाल पूछे जाए। बहरहाल वीडियो हमने देखा कि भाजपा के ही 5-7 थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ता थे जो वहां नारेबाजी कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण का इस तरह से जो राजनीतिकरण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये इस देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुरक्षा में सेंध पर सियासी युद्ध लगातार जारी है। इन सबके बीच बीजेपी के सांसदों की ओर से गांधी मूर्ति के बाहर आज प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस पर तीखा हमला किया गया। इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ चुके हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और साथ ही अजय आलोक हमारे साथ जेडीयू के नेता मौजूद हैं। सबसे पहले अभय दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का तीखा हमला कांग्रेस पार्टी पर लगातार जारी है। एक सुर से सभी नेता कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी और कांग्रेस पार्टी ने इसमें साथ दिया। क्या है इस पर जवाब? देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पूरे देश के प्रधानमंत्री और उनके होने की हम कामना करते हैं, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जा कहां बताइए। हुसैनी वाला कौन सा स्थान है?
हुसैनी वाला वो स्थान है जहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बरतानिया हुकूमत की फांसी को चुना, माफी को नहीं चुना। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, निर्भीकता से, निडरता से। क्या प्रधानमंत्री जी वहां तक पहुंचने में डर गए? और डर किससे गए? अपने ही किसानों से, जिन्होंने वोट देकर उनको वहां पहुंचा दिया। सवाल यहां से उठेगा कि उस ब्लू बुक की जो प्रिपरेशन एसपीजी की थी, जिसमें 48 घंटे पहले, 3 दिन पहले सारी चीजें रिकॉर्ड होकर 200 पन्नों का दस्तावेज बनता है और सारी एजेंसियां हस्ताक्षर। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है कि या केवल पल्ला झाड़ने का काम किया जाता है? मैं चित्रा जी सुनिए, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है ना? अगर कोई किसी भी हिस्से में देश का प्रधानमंत्री अगर जाए तो वहां पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या सारी की सारी जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए लोग उन्हीं की है? क्या ब्लू बुक की रिपोर्ट आपने देखी है? क्या उसमें लिखा हुआ है कि विजिबिलिटी 800 मीटर की भी नहीं थी हेलीकॉप्टर की? जिस हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जाते हैं वो 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी, 800 मीटर की विजिबिलिटी पर परमिसिबल है उसका उड़ना। वहां पर रोड टेरेन जो उसका है, समझ लीजिए वो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है जिस प्रकार सीडीएस साहब का 6000 फीट की हाइट पर था। प्रधानमंत्री जी अगर चाहते 4 घंटे का रूट ऑफ किया। आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ अभय जी, आप जवाब क्या दे रहे हैं? देखिए यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पर बात नरेंद्र मोदी की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हिंदुस्तान भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री की हो रही है। और उनकी सुरक्षा में कोताही का अगर मामला सामने आएगा तो जो भी राज्य सरकार है उसको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। वहां से आपने मनीष तिवारी जी को सुना है, आपके ही नेता है, आप मत जाइए बीजेपी पर। आपने मनीष तिवारी जी को सुना है या फिर नहीं सुना है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो रेंज है उसके दायरे में वो हिस्सा था जहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया था। आपने सुना सारे मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के? जो चित्रा त्रिपाठी कह रही है वो नहीं कह रहे। वो चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि सुरक्षा में चूक निरूपित है और वो कह रहे हैं हत्या की साजिश है। तो हत्या की साजिश जिस जगह रहती जाने की बात कर रहे हैं, या तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान का क्षेत्र था और वहां पर जो खालिस्तानी लोगों ने वीडियो डाला, तो साहब ये तो बीएसएफ के लिए आपने नया एक्ट बनाया था ना, 50 किलोमीटर का दायरा इसीलिए तो तय किया था कि अगर आतंकवादी गतिविधियां होगी उससे असुरक्षा का भाव होगा तो वो तय करेंगे। उनकी जिम्मेदारी कौन करेगा? एसपीजी। अगर आप कहते हैं कि प्रॉक्सिमिटी उनका इशू है तो एसपीजी फिर 20 मिनट तक वहां खड़े क्यों रहने दिया प्रधानमंत्री जी को? 20 सेकंड में यह निर्णय लेना था। तो राजनीति से शुद्ध प्रेरित मुझे निर्णय दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जी अगर इतना अपने किसानों से डरेंगे तो चीन से कैसे लड़ेंगे? मुझे बताइए। इतना डरपोक मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, आपके साथ हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सिरसा साहब आप सुन रहे हैं अभय दुबे को, वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू तो यहां तक कह गए कि दरअसल ये सब कुछ सियासी ड्रामा है। हजारों की तादाद में कुर्सियां लगी थी, 500 लोग सिर्फ पहुंचे हुए थे, इसी वजह से ये सियासी ड्रामा रचा गया ताकि फेस सेविंग की जा सके। चित्रा, हमने सबने वो वीडियो भी देखी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका भी गया, बसों को भी, और कार्यकर्ता इतनी बारिश के बावजूद वहां पहुंचे भी। पर मुझे अफसोस और दुख इस बात का है दुबे जी, आज जो हमारा विषय है वो ये नहीं है कि कौन सी राजसी पार्टी है, कौन ठीक है कौन गलत है। विषय ये है कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर थे, और ऐसे में पाकिस्तान जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जिसके प्रति नवजोत सिंह सिद्धू जी का अतः प्यार है, उनके प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका बहुत बड़ा स्नेह भी है, उनको अपना भाई बताते हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री को गालियां निकालते हैं, अपशब्द बोलते हैं। आज मुझे बड़ी हैरानगी है। हमारा विषय क्या है? विषय ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस रूट से निकलना था। वो रूट में आपको एक बात और जानकारी देना चाहता हूँ और दुबे जी को भी देना चाहता हूँ। अबे जी, एक दिन पहले, अगर मेरी जानकारी गलत हो, सरकार आपकी है, मुझे जरूर जानकारी लेके दे दीजिएगा। एक दिन पहले मतलब 4 तारीख को एक ड्राई रन किया गया पूरे कारकेड के साथ, पूरे व्हीकल के वहां से बठिंडा से लेके हुसैन वाला तक एक ड्राई रन किया गया इसी रूट के ऊपर, क्योंकि पता था कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनके पास मौसम खराब होने से भाई रोड भी जाना, ये हमेशा होता है ऑल्टरनेटिव, दोनों तीनों ऑल्टरनेटिव हमेशा ही रखे जाते हैं। ये सारी जानकारी जब स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चित्रा जी जो बताने की बात है, ये जो वाकया हुआ है ये प्रधानमंत्री जी के 2 घंटे गाड़ी में रहने के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री जी बठिंडा से जब चले 2 घंटे बाद उनकी गाड़ी रोकी गई है। तो क्या पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, प्रशासन को बिल्कुल नहीं पता था कि प्रधानमंत्री इस रोड से आ रहे हैं और 2 घंटे हो गए उनको चले हुए?
क्योंकि आप लोगों ने बहुत होची काम पर उतर आए। आपने इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाया, बल्कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश के प्रधानमंत्री जा रहे थे। आपको यह चिंता करनी चाहिए थी। पार्टियों के नुकसान फायदे होते रहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह का मजाक करना, ये गलत है। पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पर ही सटा हुआ है। किसी भी तरह की स्थिति अगर पैदा हो जाती तो जिम्मेदार कौन था? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी कोताही, राजनीति अपनी जगह, राजनीति करते रहिए। 1 महीने के बाद चुनाव है, जिसकी जीत होगी जिसकी हार होगी लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, सिर माथे पर पूरा का पूरा फैसला होता है। लेकिन भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर राज्य सरकार अगर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है तो क्या उसको आसानी से पचाया जा सकता है? अभय दुबे जी। चित्रा जी, मैं भी हृदय से बड़ी प्रधानमंत्री जी की इज्जत करता हूं, उसमें संदेह नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप पाकिस्तान चले जाते हैं बगैर सूचना के, तब डर नहीं लगता? और वो किसान जो 1 किलोमीटर दूर आपका काफिला रुका, उससे 1 किलोमीटर दूर पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, और क्या थी सच्चाई उसकी? वहां के एसएसपी हरनाम सिंह ने, हरनामदीप सिंह ने उन से बात की। कौन थे वो लोग? भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी दल के लोग थे। उन्हें पता भी नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें पता होता सचमुच कि वो इस रूट को ऑप्ट करने वाले हैं तो हम यहाँ नहीं होते। उन्होंने कहा कि एसएसपी साहब ने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से आ रहे हैं। सिरसा साहब की इस बात से सहमत हूँ कि समूचे पंजाब के चप्पे चप्पे पर पंजाब के लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर जो हरियाणा के लोग आ रहे हैं बसों में बैठकर, उनकी गाड़ियों को रोका जाए। ये प्रोटेस्ट था उनका। वो नाराज थे अपने प्रधानमंत्री से क्योंकि 700 किसान जिंदा वापस नहीं लौट पाए। सिरसा साहब, 5 किसानों को और पत्रकार को रौंद कर मार डाला गया, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदना भी व्यक्त नहीं की। मेघालय के राज्यपाल ने हमें बताया कि प्रधानमंत्री से जब उन्होंने कहा कि किसान मारे गए तो उन्होंने कहा मेरे लिए मारे हैं क्या वो? ये बात कितनी सच है ये तो वही बताएंगे, मगर ये संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी को रखनी चाहिए थी। मैं हर बात पूरी दृढ़ता से कहता हूँ। सिरसा साहब इसको जवाब ले लीजिए, उसके बाद 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी। ठीक है, पंजाब को अलग मत कीजिए, ठीक है। यूपी का चुनाव लड़ना। सिरसा साहब, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश। देश का चुनाव लड़ना। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश चित्रा जी, ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए, बाकी 2 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अभय दुबे जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपको याद करना चाहता हूँ, बदनाम करना किसको कहते हैं? अभय दुबे जी, बदनाम करना उसको कहते हैं जब हमारी अखबार में फोटो छापी गई थी टैक्सी ड्राइवर सिख डालकर बस फोटो में, और कहा गया था क्या तुम इनसे डर लगता है। बदनाम तब किया गया था जब हमें आतंकवादी कह के 20,000 से ज्यादा नौजवान खाली पंजाब में मारे गए, 8,000 से ज्यादा लोग देश की सड़कों पे गले में टेरर डाले गए। बदनाम तब किया गया था दुनिया भर के अंदर हमारी ब्लैक। दुबे जी बोलने नहीं दीजिए ना, दुबे जी सुनने का माजरा कीजिए, आप सुनने का माजरा। जिन्होंने कहा कि मैं दुबे जी सुनने का माजरा, सिख समाज, दुबे जी सुनने का माजरा। ठीक है, प्लीज एक-एक करके बात करेंगे। अभय दुबे जी, आपकी बात हो गई थी, आपकी बात हो गई है, आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। एक-एक करके अपनी बात दुबे जी, मुझे पता था आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी, एक बार उनकी बात, लेकिन मुझे इस बात का भी अफसोस है कि दुबे जी को दर्द और पीड़ा और संवेदना तो हो रही है जब मैंने उनको बताया कि किस तरह से 20,000 हमारे सिख भाई जो थे वो पंजाब के अंदर आतंकवाद के नाम पर मारे गए। दुबे जी को बहुत तकलीफ हुई जब मैंने बताया कि हमारे 8,000 भाई बहन सड़कों पे तेल डालकर आग लगाए गए। लेकिन दुबे जी, काश आपकी पार्टी के प्रधान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी को भी इसी तरह दर्द हुआ होता। आज आप हमें बता रहे हैं कि पंजाब को बदनाम कौन करना चाहता है। पंजाब को आपके चन्नी जी, कांग्रेस का गांधी परिवार बदनाम करना चाहता। मैं 1 महीने से चिल्लाकर ये सब कुछ बोल रहा था। 1980 के दशक में लेके जाएंगे, पहले हमें लड़ाएंगे, स्टेट वर्सेस पेश करेंगे। दुबे जी बस इतना बता दीजिए, जो पाकिस्तान करना चाहता है, जो इमरान खान चाहता है, जो जनरल बाजवा चाहता है, भाई तुम्हारा चन्नी चीफ मिनिस्टर भी वो क्यों चाहता है? वो हमें स्टेट के साथ लड़ता हुआ दिखाना क्यों चाहता है? हमारी दस्तार को क्यों बदनाम करना चाहता है? बस हमें इतना समझा दीजिए, दोनों की बातें एक जैसी क्यों हैं? क्यों एक? ये सवाल महत्वपूर्ण है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन है कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का बेहद गंभीर मामला है और उसी गंभीरता का परिचय कोई भी राजनीतिक दल हो उसको देना चाहिए। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो इसमें सबको तकलीफ होनी चाहिए और ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन माननीय न्यायालय के माध्यम से
केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसकी जांच करेगी। लेकिन जो बात कांग्रेस कह रही है या देखने को मिल रहा है, देखिए बिना जांच के कुछ कह पाना, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहादुर माने उस दिन जब बिना बताए पाकिस्तान चले गए, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं, आप भी ये बात कर रही हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे थे इसलिए बड़ी दिक्कत की बात है। अरे प्रधानमंत्री जी को इतना डरपोक आप सब लोग मिलकर के मत बनाइए, वो बहुत बहादुर, हम जानते हैं कि बहादुर है। जब बिना बताए ये दिक्कत की बात नहीं है सुनील सिंह जी, अपने देश, क्या ये दिक्कत की बात नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को एक जगह प्रदर्शनकारियों ने रोक के रखा 15 से 20 मिनट तक, क्या ये दिक्कत की बात नहीं है? नहीं है दिक्कत। देखिए खुश होना चाहिए हमें। यहाँ और फ्लाईओवर के नीचे अगर कुछ होता तो, अगर कुछ भी होता तो किसकी जिम्मेदारी थी? क्या वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? सुनील जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या वो देश के प्रधानमंत्री? मेरी बात सुन लीजिए, आप उनके प्रवक्ता हो गई। जब 700 किसान मर गए तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, आपको भी नहीं हुई। बात प्रवक्ता की नहीं है, किसान वो जितने आपके प्रधानमंत्री हैं उतने सिरसा जी के भी प्रधानमंत्री हैं, उतने मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अरे हम भी तो स्वीकार कर रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं कि हमको तो लगा कि प्रधानमंत्री बहादुर है। अब 2-3 दिनों से लगा कि इतना डरपोक प्रधानमंत्री हाँ, तो हमारे देश मत को दीजिए मिल ना गया। प्रवक्ता का। ये तो दुर्भाग्य है ना। देखिए सवाल इस बात का है कि पंजाब के सहारे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पंजाब में तो कुछ है नहीं, पंजाब के सहारे उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उत्तर प्रदेश में तो उनसे किसान पूछेगा कि आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, आप उसको मंत्री बना करके घूम रहे हैं। ये आप समझिए, प्रधानमंत्री जी का दोहरा चरित्र सामने आया है। और मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक है तो यह बहुत दुखद है। लेकिन मुझे लगता है चूक से ज्यादा नौटंकी हो रही है। क्या नौटंकी हो रही है अजय आलोक जी? और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले गए तो सुरक्षा में चूक नहीं थी, और अगर अपने ही देश में एक फ्लाईओवर पर थोड़ी देर रह गए तो सुरक्षा में चूक क्यों बताया जा रहा है इसको? चित्रा जी 14 मिनट हो गए आपके डिबेट में, और 14 मिनट में पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और आप समाजवादी पार्टी के हमारे भाई, मुझे लगता है ऐसे ही लोग दिमाग घर में छोड़ के आते हैं। उसके पहले सिद्धू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, दिमाग छोड़ के आते हैं टीवी में बोलने के लिए। आपको सद्बुद्धि देनी जरा ये बताइए मुझे। अरे 1 मिनट, आप भी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा रख लीजिए 1 मिनट, आराम से थोड़ा धैर्य रखिए ना अभय जी, उतावले क्यों जाते हैं? आप होते हैं पंजाब और पंजाबियत का अपमान और पंजाब के आगे आतंकवाद का ठप्पा लगाया गया था 10 जून 1984 को, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया गया था। उसके पहले जब भिंडरवाले को पाला पोसा गया था, पंजाब और पंजाबियत का तब अपमान हुआ था। पंजाब पंजाबियत का तब अपमान हुआ था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और 10,000 सिखों को टायर लगा के जला दिया था, और उसके बाद दोषियों को लगातार बचाते रहे। उन्होंने नहीं हटाया, और वो पार्टी आज पंजाब और पंजाबियत की बात करती है। और 1 मिनट, दूसरी बात, अरे पूरे खेल के पीछे एक बार अजय जी को बोलने दीजिए। अभय जी मैं आऊंगी आपके पास एक एक करके, जब आप बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद अभय जी मैं आऊंगी। जरा ये बता दीजिए। ठीक है, अरे पूछेंगे प्रधानमंत्री से, देखिए ये देखिए, बेरोजगारी पर बिजली का झटका ऐसे ही लगता महंगाई है, पर पूछेंगे, किसानों बिजली के का झटका कुचलने ऐसे ही पर लगता है पूछेंगे। जब सच्चाई सुना नहीं जाता है। मार डाला तुम लोगों ने, सच्चाई जब सुना अभय जी नहीं आपको जाता किसने मना किया? क्या बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे पर सवाल मत पूछिए, किसने मना किया? लेकिन एक बार गंभीर जिस मसले पर इस वक्त चर्चा हो रही है उस पर जरा उनको बोल लेने दीजिए अभय जी, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अजय आलोक जी प्लीज, शशिकांत जी भी हमारे साथ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, एक बार जल्दी से अजय आलोक की बात पूरी हो जाने दीजिए। अभय जी प्लीज। नहीं हुआ उत्तर प्रदेश 2017 वाराणसी में इनको बोलिए, बीच में नहीं बोलने, इनका वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। तब मोदी जी ने समस्या ये है कि सच्चाई सुनते ही सीट पे उछलने लगते हैं। अभय जी मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन एक बार अजय आलोक की बात तो पूरी हो जाने दीजिए। डिबेट की एक मर्यादा होती है सर, सारे मेहमानों की बारी बारी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिंपल एक लाइन में, इस देश का कोई बच्चा भी समझ सकता है कि भाई फ्लाईओवर जिस पे प्राइम मिनिस्टर को गुजरना था, 2 घंटे हाईवे ब्लॉक नहीं होता है, और फिरोजपुर के फ्लाईओवर पे 25 आदमी आके फ्लाईओवर पर बैठ जाएंगे। स्टेट पुलिस झक मार रही थी, पूरा रूट कॉर्डन ऑफ होता है, स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कैसे 25 आदमी आके बैठ गए? भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही लेके दूसरे लेन पे कैसे 25 आदमी आ गए? स्टेट पुलिस ने अलाउ कैसे किया?
एसपीजी ड्यूटी नहीं लगाता हाईवे पे। बिल्कुल भानु याद होगा, जिसने राजीव गांधी में हत्या में खुद को ब्लास्ट कर लिया था, वो भी कांग्रेस का झंडा ही लेके गई थी, वो भी कांग्रेस का झंडा लेके गई थी राजीव गांधी के स्टेज पे। कैसे आपने ये करने दिया? क्या ये देश तैयार है अपने तीसरे प्रधानमंत्री को खोने के लिए? और ये यहां पे बकवास कर रहे हैं टीवी पे आके बैठ के, नवजोत सिंह सिद्धू से लेके एक आदमी की चूक नहीं हुई। अरे आंख देखा खुला, आंख अंधा बोल सकता है कि चूक हुई है, और जब चूक हुई है तो क्यों ना साजिश माना जाए। जांच उस बात की होनी चाहिए कि कहीं ये क्रिमिनल इंटेंट से चूक हुई है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे आज गौर कर रहा है, इसीलिए एनआईए के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया। और यहां अभय दुबे समाजवादी पार्टी आके बोल रहे हैं नौटंकी नौटंकी, दिमाग घर में छोड़ के आ जाते हैं क्या? ये सारा इशारा बिना गांधी परिवार के हो ही नहीं सकता है क्या? मैडम सोनिया गांधी ने चन्नी जी के कान में फूका, चन्नी की इंक्वायरी करवाने के तैयार हो गए, क्यों फिरोजपुर के एसपी को सस्पेंड किया, फिर सस्पेंशन वापस ले लिया? एक के बाद एक हरकत, एक के बाद एक हरकत, ये साबित करती है कि बिना पॉलिटिकल प्रेशर के ये हरकत हो ही नहीं सकती। ये फिर उछलने लगे, इनको तो लगता है ना सच्चाई सुनते ही। पूर्व डीजीपी पंजाब के शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन शशिकांत जी सीधे आपका रुख करते हुए, जिस तरह चूक का मामला सामने आया है, जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साझा जांच की जाए पूरे मामले की, उसकी बात कह दी है, लेकिन मैं सीधे आपके पास आते हुए, वर्तमान जिस तरह की परिस्थिति है, चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर करीब है, इस वजह से उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। आपको इसमें क्या नजर आता है? गंभीर चूक का ये मामला, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, आगे क्या होना चाहिए? हेलो हेलो जी शशिकांत जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। ओके, यू आर आस्किंग मी। मिल रही है क्या आपको? ये आपकी आवाज आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो दौरा जा रहा है, उसके लिए बड़ा एक स्ट्रिक्ट एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, जो कि ब्लू बुक में है। उसमें बात साफ है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके हर कदम में हर चीज का जो डिस्कशन होता है, दैट इज विद द स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, आईबी एंड एसपीजी। और एक बार सिर्फ प्लानिंग ही नहीं होती है, कंटिजेंसी प्लानिंग और कंटिजेंसी प्लानिंग की प्लानिंग भी होती है। और साथ ही साफ उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपीजी की है, पर लॉ एंड ऑर्डर सारा अरेंजमेंट जो है स्टेट पुलिस का है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस केस में मैं समझता हूं कि पंजाब पुलिस की ओर से निस्संदेह लापरवाही हुई है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको प्रधानमंत्री जी को वहां पर ले जाएं। किस प्रकार से रूट का इंफॉर्मेशन बाहर गई, किस प्रकार से कोई 1, 2, 3, 50, 100, 200, 50,000, 50 लाख जितने भी आदमी थे, किस प्रकार से वहां पे गए, दैट इज अगेन ए बिग फेल्योर। और साथ ही मैं समझता हूं कि एसपीजी की भी फेल्योर रही। प्रधानमंत्री जी के मोटरकेड के सामने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग भी आ गए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर ये कहता है कि अगर जहां प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में है, गाड़ी फौरन ले जा करके नियरेस्ट सेफ हाउस में ले जानी चाहिए। ग्रॉस फेल्योर पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब पुलिस की, और जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की फेल्योर है एसपीजी की। ये सीधी सी बात। बिल्कुल। अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं लगातार। देखा भी गया कि आज किस तरह से एमएचए की जांच टीम पहुंची, पूरे मामले का मुआयना भी किया गया। लेकिन अभय दुबे जी, इसके पहले सिरसा साहब मैं आपके पास आऊं। अभय दुबे जी, कम से कम पूर्व डीजीपी पंजाब की बात से तो आप सहमत होंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल में करना, उसको काबू में करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और वहां पर जिस तरह की परिस्थिति होती, किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, बीजेपी के लोग अगर हाथ में झंडा लेकर वहां पर जा रहे हैं और आप उसकी वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता ही वहां पर पहुंचे, ये भी तो उनको रोकना भी तो आपकी जिम्मेदारी थी। आखिर क्यों नहीं रोका गया उनको? चित्रा जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, मिस्टर संजय दयाल हुआ करते थे एसपीजी के चीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। उनका रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है कि मैंने आधी घंटे तक कारपेट बढ़ने नहीं दिया, लोकल पुलिस का क्लियरेंस होने के बावजूद, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे आईबी की सूचना थी कि कुछ लोग रोड पर हैं, जब तक वो क्लियर नहीं कराया नहीं हटे। ये प्रोटेस्ट आप कल्पना कर सकती हैं कि आधी घंटे का समय 111 किलोमीटर के रोड को सैनिटाइज करने का दिया जाए, और एसपीजी, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को यह खबर थी कि पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। और मैंने कहा, ये भारतीय किसान यूनियन का क्रांतिकारी जो दल है, ये पहले से उन स्थानों पर प्रोटेस्ट कर रहा था। रात को 2 बजे तक चीफ मिनिस्टर साहब और गृह मंत्री जी की बात हुई और समझा बुझाकर उनको एक तरफ किया गया, और जहां पर प्रोटेस्ट था उससे 1 किलोमीटर
पहले ये कॉन्वॉय रोका गया प्रधानमंत्री जी का। क्या एसपीजी की जब प्रॉक्सिमिटी के इशू पर बात कर रहे हैं पूर्व डीजीपी साहब, तो 20 मिनट तक एसपीजी ने रोक कर क्यों रखा? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि या तो सेफ हाउस ले जाते या वापस जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये इरादा था कि रैली में नहीं पहुंचना है। बिल्कुल सही बात है। एसपीजी के अधिकारियों को करना चाहिए था, किसने मना किया? किसने मना किया? बिल्कुल करना चाहिए था। एसपीजी के अधिकारियों को तुरंत क्विक निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन फिर पंजाब पुलिस और अभी जो बातें अजय आलोक की ओर से भी उठाई गई हैं, उस पर भी जरा जवाब दे दीजिए। राजीव गांधी की हत्या के मामले में कांग्रेस का झंडा लेकर ही तो गई थी वो तस्वीर भूल गए आप लोग? दो प्रधानमंत्री इस देश ने इसी तरह से खोया है। ये बातें हमारे जेहन में ताजा रहती हैं या फिर नहीं रहती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर किसने लीक किया? अगर ये कह रहे हैं कि किसानों को लीक कर दिया और तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, तो बीजेपी के नेताओं को किसने? वो तो आइडेंटिफाइड है, चेहरे हैं वहां तो वीडियो फुटेज में चेहरे हैं। ये अजय आलोक जी को तो सिर्फ पिछलग्गू है भारतीय जनता पार्टी के। जो सच और सच है वो ब्लू बुक से बाहर आएगा। ब्लू बुक का रिकॉर्ड जब अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अदालत में क्या कह रहे थे? आम आदमी ये पूछ रहा है, पंजाब पुलिस वहां क्या घास कर रही थी? कह रहे थे कि फ्लाईओवर पे आदमी पहुंच गए आपके झंडा लेके। सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ के माध्यम से एक चीज की मॉनिटरिंग कर रही थी पंजाब गवर्नमेंट और दिल्ली में रिपोर्ट कर रही थी। ये बोलिए, पंजाब एक चीज की मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे थे, पूरी पंजाब पुलिस को पता था। डीजी ने कहा एसपीजी को कि वापस ले जाइए प्रधानमंत्री को। डीजी को पहले से नहीं पता था कि वहां आदमी आ गए और संयुक्त जांच क्लियरेंस नहीं कर। आपके मुख्यमंत्री कहे कि हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम हटाएंगे नहीं, हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे। ये किसकी गलती है? प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री के रूप में 2 घंटे के बाद जाम लगता है और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, लाठी नहीं चलाना चाहते थे, समझा रहे थे। और उसके बाद डीजी का फोन आता है एसपीजी को कि वापस ले जाइए प्रधानमंत्री को। 2 घंटे पहले से आप लोग को पता था कि फिरोजपुर फ्लाईओवर पे ये घटना होगी। किस प्रकार और आप लोग दिल्ली में रिपोर्ट कर रही थी पंजाब सरकार। महंगाई की आग में झोंक दिया, सच्चाई बोलिए ना। के संसाधन लूट कर एक एक करके अपनी बात रख लेंगे, एक एक करके अपनी बात रख लेंगे। आप ही के मुंह पे अरे आप समझो, आप तो आता है। पूछन भी हो, आपकी हैसियत अब कुछ नहीं बनी, बिहार में भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, समझ लीजिएगा। ये देश और के नहीं सामने जाता सच है आएगा। जी। पंजाब के कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। पंजाबियत ने इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है, खुद का फेंका हुआ खुद के मुंह पे आता है। सरहद पर उनकी निगरानी में हम निर्लज्ज है आप लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होती है अभय दुबे की, और राज्य अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता इस पूरे के पूरे मामले से। ठीक है सर, अब मैं सिरसा साहब सीधे आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, पंजाब के नौजवानों को, ठीक है, पंजाब के लिए आप लोग शराब हैं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ असल मुद्दे पर, नहीं जाते हैं बिहार इधर उधर प्लीज। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, थोड़ी सी गंभीरता का परिचय देते हुए सिरसा साहब सीधे आपके पास आते हुए, अभी पूर्व डीजीपी शशिकांत जी की ओर से एक और महत्वपूर्ण बात कही गई। उनकी ओर से कहा गया कि एसपीजी की भी जिम्मेदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे वहां पर कार्यकर्ता कैसे पहुंच गए और तुरंत निर्णय लेते हुए आखिर उनको वहां से हटाकर किसी सेफ जगह पर क्यों नहीं लेकर जाया गया? 15-20 मिनट वहां पर इंतजार करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी थी टीम को? क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना हो, चरणजीत सिंह चन्नी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया है, अगर आप लोगों ने उसको संज्ञान दिया हो, तो चित्रा जी उन्होंने कहा कि हमने रास्ता खाली कराने की कोशिश की। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, हमारी पुलिस ने उनको कहा कि हम रास्ता खाली करवा रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपको पहले भी कहा था, शायद अजय दुबे जी इस बात का संज्ञान नहीं ले अभी भी। पहली बात यह है कि बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर 2.25 घंटे गाड़ी में चलने के बाद ये रास्ता रुका है। 2.25 घंटे चलने के बाद इसका मतलब यह है कि सारी पुलिस को पता था कि प्रधानमंत्री जी इस रोड से अब यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये कोई 1 मिनट पहले प्रोग्राम प्लान चेंज नहीं हुआ। दूसरी बात, हमेशा से ये रहा, ये कोई नई बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री ट्रेवल करते हैं तो फिर उनके साथ जो दूसरे रूट होते हैं, अगर वो बाई एयर नहीं ट्रेवल कर पाएंगे तो बाई रोड जाएंगे, बाई रोड ट्रेवल नहीं कर पाएंगे बाई चौपर, ये सारी चीजों का इंतजाम किया जाता है। और ये रोड प्लान 1 दिन पहले किया गया था, बकायदा ट्रायल भी की गई थी। और लास्टली जो आपने एसपीजी की बात कही, तो एसपीजी ने तो वही किया, प्रधानमंत्री जी के साथ ही तो उनको रहना था। वो अब किसी को वहां जाके बीजेपी या किसी कांग्रेस या किसी के कार्यकर्ता को हटा नहीं सकते। वो तो जब चलाएंगे गोली ही चलाएंगे, क्योंकि उनके पास अगर कोई आएगा वो नहीं किसी के पास जाएंगे। ये काम इसीलिए लोकल पुलिस के पास होता है, जो जमीन पर पुलिस काम करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर का जिनके पास जुम्मा है, उन लोगों का काम है वो अपने प्रधानमंत्री की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही रहते हैं ताकि प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा ना बनाए। लेकिन आप समझिए, एक बात पंजाब की नहीं है चित्रा जी, जो हम बार बार बता रहे हैं, आप उसको पंजाब के साथ सब लोग जोड़कर बताना चाहते हैं। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के बॉर्डर पर थे
जहां से प्रधानमंत्री जी इजी एक्सेसिबल थे, 10 किलोमीटर की दूरी पर थे, और जो उनके पास बॉर्डर के ऊपर वेपन्स हैं, आर्टिलरी है, वो बड़े आसानी से निशाना बन सकते थे। इशू ये है पंजाब के लोग, सिरसा साहब जो बातें कह रहे हैं अभय दुबे जी, यही बातें तो आपके मनीष तिवारी भी बोल रहे हैं, यही बातें मनीष तिवारी की ओर से भी कही गई है। सिरसा साहब बीजेपी के हैं, उनकी बात नहीं मानिए, कम से कम अपने पूर्व मंत्री की बात तो स्वीकारिए। चित्रा जी, अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में हमारे वहां लोगों को पता चलता, हमारे लोग पानी चाय का इंतजाम करके लेके आते, हमारे लोग ऐसे नहीं है। बात तो यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर थे, जो हमें समझने की जरूरत है, बदनाम हमें किया जा रहा है। चेन्नई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि बाकी का सफर हेलीकॉप्टर से तय कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी बड़ी बात मैं कहता हूं, आप जितना आतंकवाद की और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये पंजाब पूरा आंदोलन का 50 किलोमीटर का दायरा बरसात के अंदर, खराब मौसम के अंदर, चित्रा जी, हमारे सीडीएस जो थे, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कम से कम इतना अधिकार आप देंगे कि नहीं देंगे कि वो खुद निर्णय कर पाए कि उसको हेलीकॉप्टर से जाना है या सड़क मार्ग से जाना है? नहीं करते। ये मामला जो आप बता रहे हैं, आ रही हूं मैं अजय आलोक जी आपके पास, प्रधानमंत्री के पास कम से कम इतना निर्णय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल आप कह रहे हैं कि चन्नी साहब कह रहे थे हेलीकॉप्टर से जाइए तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं, चन्नी साहब कहेंगे ऐसे चले जाइए तो वो ऐसे चले जाएं, ऐसा कहां होता है अभय दुबे जी? आप एक गंभीर मामले को इतना हल्का बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चित्रा त्रिपाठी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप याद कीजिए, ब्लू बुक में नोट होगा 48 घंटे पहले की चित्रा जी एक सवाल पूछना चाहता हूं, 48 आवर्स पहले, अब तो पॉपुलर रेडार है हमारे पास, एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है पूरे, निकालिए ना ब्लू बुक। अभी जाएगा सर्वोच्च अदालत में, क्या आर्गुमेंट लेकर गए थे कि पंजाब जांच नहीं करे, ये पिटीशन दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि यही आर्गुमेंट तो हम भी दे सकते हैं कि हमें भी भरोसा नहीं केंद्र की सरकार पर। सर्वोच्च अदालत ने इस बात को माना और संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री की जांच अगर चूक हुई है तो चन्नी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निष्पक्ष जांच होगी। सोनिया जी ने फोन किया, संयुक्त रूप से जांच होगी अजय आलोक जी, और अगर राज्य सरकार भी जांच करा रही थी तो उस पर बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे थे? होनी चाहिए। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पीएम की सुरक्षा प्राथमिकता है हमारी। सिरसा साहब आ रही हूं, अजय आलोक कुछ जोड़ना चाह रहे थे, उनकी बात सुन लेते हैं पहले। चित्रा जी देखिए, अगर निष्पक्ष जांच क्यों हो रही है, चित्रा जी बस आपने चन्नी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर भी किया था, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके दर्शकों से ही पूछना चाहता हूं। बोलिए, सुन रही हूं अजय आलोक जी, आप बोलिए, दर्शकों को आजकल कांग्रेसियों से ज्यादा हो गया। हाँ बोलिए। चन्नी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3-3:30 बजे तक मैं रात भर जाग रहा था और किसान संगठनों से बात करके उनको मना रहा था कि रास्ता जाम मत करो, और वो सब मान गए थे, सबने खाली कर दिया। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 मिनट के बाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री उसी रास्ते से जाएंगे, मुझे जानकारी नहीं है। ये बात है या नहीं है? झूठ मुख्यमंत्री बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अभय दुबे भी कह रहे हैं कि जाएंगे रोड से, ये जानकारी नहीं है। अजीब हालत है, मतलब मैंने कहा ना, ये लोग घर पे दिमाग छोड़ के आते हैं और टीवी में बोलने लगते हैं, अपने ही बातों में फंसते जा रहे हैं। पहले बोला पंजाब पुलिस की कोई चूक नहीं है, सोनिया गांधी की बात आ गई तो इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। सोनिया गांधी ने क्यों फोन किया? बुद्धि के आप बात करते हैं, चन्नी साहब की आप तो जांच इंक्वायरी क्यों बैठाई? पहले तो बोले थे कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा में कोई चूक ही नहीं हुई है। चन्नी साहब ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा में कोई चूकी नहीं है। आंदोलनकारियों से अरे एक सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति को भी पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर का जब कॉन्वॉय चलता है, अगर वो हेलीकॉप्टर से जाए तब भी सड़क मार्ग का विकल्प खुला रखना पड़ता है। मेरे प्रभु, पंजाब के किसानों द्वारा 60 साल कैसे शासन किया इस देश पे आप लोगों ने? थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल किया। अरे फिर पंजाब के किसान पे आ गए। आपको कोई किसान पूछता है इस देश का? प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने, आपको कोई किसान पूछता भी है इस देश का? पंजाब से भी बाहर कर दिए जाएंगे आप 2 महीने के अंदर। पंजाब के किसान, पंजाब के किसान। अब आप ये देखिए चित्रा जी, इनके युवराज अभी इटली में छुट्टी मना रहे हैं। एक ट्वीट नहीं, परसों से प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा पर सीमा पर ट्वीट करते हैं। बिल्कुल एक आइसोलेशन में बहना है, वो बनारस की लड़कियों पर ट्वीट करती है। प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है। बहुत जिम्मेदार नागरिक है ये लोग देश के।
इनको देश की सत्ता चाहिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक पे इनको कोई चिंता नहीं है। महाकाल चन्नी जी को फोन करती है तो इंक्वायरी बैठ जाती है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं पंजाब पुलिस से कोई चूक नहीं हुई है। ये लोग बहुत बड़े झूठे निर्लज है, माफी मांगने की जगह बहस कर रहे हैं। माफ नहीं किया जा सकता। ये गोली चलवाई है, लेकिन इनका चरित्र कैसा है? इनके मुख्यमंत्री इनका चरित्र क्या है? एक भी गोली चली, एक भी गोली चली, एक भी गोली चली। ये चाहते थे कि गोली चले क्योंकि इनका खूनी चरित्र है। बिना खून देखे हुए कांग्रेसियों को शांति नहीं मिलती है। पूरे पंजाब को खूनम खून कर दिया 10 साल, शांति नहीं है। इनको अभी भी खून देखना है। एक भी गोली चली, एक भी गोली चली। और ये अभय दुबे भी बोल रहे हैं गोली चली, खाली गोली चलवाना। वो हमारे चुप रहिए पूरे पंजाब। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए। ठीक है, एक उदाहरण बताइए पंजाब को, जब 111 किलोमीटर आप लोगों की बात में शशिकांत जी मुस्कुरा रहे थे, मैं उनके पास जाऊंगी कि आखिर वो क्या वजह है, किस पर वो हंस रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स जिस तरह की हो रही है वो किस पर हंस रहे थे। मैं उनसे इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले सुनील जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। सुनील जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। मामला तो गंभीर है, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो फिर पूरे मामले पे पॉलिटिक्स करने की जरूरत क्या है? और आपको क्यों लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी? हाँ, ठीक बात है चित्रा जी। देखिए, जितने भी आपके पैनल में लोग बैठे हैं उसमें अगर सुरक्षा को सबसे बेहतर कोई समझता है, मुझे जो लगता है वो पंजाब के पूर्व डीजीपी है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब पुलिस की भी चूक है और एसपीजी की भी चूक है। अगर इसके बाद भी भाजपा को लगता है कि साजिश है, तो मुझे लगता है पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी और देश के गृहमंत्री अमित शाह मिलकर के साजिश कर रहे हैं, अगर साजिश है तो। और जो बात मैंने कही कि पंजाब के बहाने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखिए अगर चूक है, मैंने पहले ही बार कहा, पहले दिन से कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता नहीं, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी सुरक्षा में चूक है तो वो बहुत दुखद है और चिंताजनक है। लेकिन अगर ये चूक नहीं है, केवल कांग्रेस भाजपा देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, असल मुद्दों पे बात नहीं हो रही, कोरोना पे कोई बात नहीं, किसान पे कोई बात नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं, केवल इसी पे 2-3 दिन से बहस हो रही है। हम कह रहे जांच हो जाए और जो दोषी है उनकी सजा मिल जाए, लेकिन बहस असली उत्तर प्रदेश का चुनाव है। मतलब क्योंकि ये मामला सुनील सिंह जी, आपकी बातों से मुझे यही लगा कि इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, ये मामला इतना गंभीर नहीं है, इस मामले को किनारे किया जाए, ये मामला गंभीर नहीं है। 5 तारीख को हो गया आ गया मामला, अब इसको छोड़ दिया जाए, जांच होगी छोड़ दिया जाए। लगता है ये मामला बहुत गंभीर है। फिर बड़े बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, बीजेपी के हो, दूसरे दलों के, आकर अपनी बातें कह रहे हैं, तो उसको कवरेज दिया जाए, नहीं दिया जाए, या छोड़ दिया जाए? और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला अगर आपको लग रहा है कि ये गंभीर मामला नहीं है और इसको ज्यादा तूल दिया जा रहा है, मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था, आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जाएगी और इसे चुनावी माहौल बनाएगी? क्यों लगता है आपको? मुझे इसलिए लग रहा है, पहली बात तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, आ रही हूं अभय दुबे जी। ये मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसको बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं, जांच की जरूरत है। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर चूक है एसपीजी से, तो क्या कर रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह? चूक है अगर पंजाब पुलिस से, तो क्या कर रही थी पंजाब की सरकार? दोनों बराबर के दोषी हैं। और अगर चूक जानबूझ के हुई तो अमित शाह और चन्नी दोनों देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं चाहते हैं। हमारा सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो ये नौटंकी हो रही, फिर मैं कह रहा हूं नौटंकी, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये जो नौटंकी हो रही, जांच तो अलग विषय है ना, जांच तो अधिकारी कर रहे हैं, हम आप टीवी पे क्या कर रहे हैं? नौटंकी तो कर रहे हैं। नौटंकी सिर्फ इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ा जाए। आप नौटंकी करने आए होंगे, हम तो यहाँ डिबेट करने बैठे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी? अगर गंभीर मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, आपको उसमें नौटंकी नजर आ रही है? 4 अलग अलग पार्टियों के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं सुनील सिंह जी, और आपको लग रहा है कि वो लोग नौटंकी करने यहाँ आ रहे हैं, तो फिर मैं आपकी बुद्धि को क्या ही कहूँ? मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ प्रभु आपको कि अगर लग रहा है आपको कि टीवी पर बैठकर हम नौटंकी कर रहे हैं,
सर, डिबेट हर एक ताजा तरीन मुद्दों पर होती है, जो देश के साथ कंसर्न से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, जिस पर देश चर्चा चाहता है। लोग चाहते हैं इसको देखना, वो चाहते हैं कि क्या हो रहा है आगे। और आप कह रहे हैं सुनील सिंह जी कि नहीं, ये नौटंकी हो रही है, हम 4 लोग बैठकर नौटंकी कह रहे हैं। तो प्रभु, आपको प्रणाम करने के अलावा मेरे पास कुछ बचता नहीं है। मंजिंदर सिंह सिरसा साहब, ठीक है, सिरसा साहब, उनको लग रहा है कि ये पूरी नौटंकी है। ठीक है, ओके, समझ गई मैं आपकी बात। चित्रा जी, मुझे अफसोस इस बात का है, पहले तो हम इस बात को इतना सीरियसली समझ नहीं पा रहे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेने की जरूरत समझी, आप मुझे याद कराइए पिछले 25-30 साल में कब ऐसी सिचुएशन आई हो जब प्रधानमंत्री के कार के उनकी गाड़ियों को आधा घंटा या 10 मिनट या 5 मिनट भी रोकना पड़ा। मैं चित्रा जी आपको याद दिलाऊं, राहुल गांधी के एक प्रोग्राम में राहुल गांधी के कार्यकर्ता ने ही राहुल गांधी की फोटो खींचते हुए ही राहुल गांधी के ऊपर एक लाइट डाल दी, देश के अंदर हाहाकार मचा दी, गांधी परिवार को खतरा, राहुल की जान को खतरा, बीजेपी राहुल को मरवाना चाहती है। आपको याद है वो घटनाक्रम? एक लाइट, बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लाइट। लेकिन यहाँ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अगर बात आती है, हम उनको बाकी चीजों की बजाय हमें ये कहना चाहिए ये लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। और जिस तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू के आपने बयान सुने होंगे, वो पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को हमेशा संबोधित करते हैं, उनके प्रति जैसे अल्फाज बोलते हैं, और ऐसे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आज उसने संबोधित किया, इतनी घिन, इतनी तकलीफ, इतनी नफरत। और कभी प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बात करनी हो तो इमरान खान जी मेरे भाई, मेरे सब कुछ। तो इससे एक बात बड़ी स्पष्ट आती है कि कांग्रेस इस चीज की सीरियसनेस को नहीं समझ रही। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो बाकी पार्टियां भी आज कर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, मैं समझना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है सुरक्षा के ऊपर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, पाकिस्तान बॉर्डर पर है, इससे यूपी की इलेक्शन का क्या मतलब है? एक बात। दूसरी बात, आप डरते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे बात इसलिए ना हो क्योंकि यूपी में चुनाव है? आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हुई तो नहीं, हम चाहते हैं कि एसजीपी उसमें बात ही ना करे क्योंकि आपके अखिलेश जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, गलत कर रहे हैं। सुनील जी की बात सुनिए, असल मुद्दों से सुनील जी न भटकाया जाए। सुनील जी मेरी बिल्कुल सुनिए, देश के किसान सुनील जिस जी हालत पे हैं उस पर सुनील डरते हैं सुनील सिंह जी आप। हमने तो पहले ही सुनील जी ये प्रधानमंत्री पर यूपी में चर्चा हो जाएगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए चुनाव में। चित्रा जी, चित्रा जी देखिए, ये सिरसा साहब का कहना गलत है। सिरसा साहब का कहना गलत है कि नहीं हुआ। सिरसा साहब, एक मिनट, आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ। लंका गेट पर 22 सितंबर 2017 वाराणसी पर यौन उत्पीड़न के मामले में वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय की लड़कियों ने काले झंडे दिखाए, रोका। तब प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि मैं जिंदा लौट आया। 2 फरवरी 2019 पश्चिम बंगाल में रैली छोड़कर जाना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, भीड़ दौड़ पड़ी उनके मंच की तरफ। प्रधानमंत्री ने कहा ये तो जनता का प्यार है। और 2 अक्टूबर 1986 के दिन राजीव गांधी जी के कार्यक्रम में, महात्मा गांधी जी के कार्यक्रम स्थल पर गोलीबारी हुई। राजीव गांधी जी ने नहीं शिकायत की कि जान पर मेरी हमला किया। मनमोहन सिंह जी के अहमदाबाद में रैली पर हमला किया भाषण देते वक्त। मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा, मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा कि मोदी जी उनकी पार्टी मेरी मुझे मारना चाहती है। राहुल गांधी जी, अरे राजीव गांधी ने चिल्ला कर कहा उसमें से 50 लोगों को अरेस्ट किया गया था। अरे आप झूठ बोल रहे हो। राजघाट के ऊपर बाद में 50 लोगों को पंजाब से उठाकर लेके आए थे। झूठ बोल रहे हो। नरेंद्र मोदी राजीव गांधी के ऊपर जब राजघाट के ऊपर एक पेड़ के ऊपर। आज हमने सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों पर सियासत होनी चाहिए। आपके जो जवाब मिले हैं, 25% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 75% लोगों ने कहा है नहीं होनी चाहिए। यकीनन पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है और इस पर किसी भी तरह की सियासत बंद होनी चाहिए। आगे पूरे मामले में क्या होता है, जांच रिपोर्ट क्या सामने आती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।